किया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। मिल रहा है आक्रोश बहुत है। वो झिंगुर से लड़का, लप्पू सा दिखने वाला, आज हम लोगों ने उसका बीच चौराहे पे फांसी लगा करके उसका पुतला दहन किया है। खुद धर्म अपना चेंज कर दिया है, उसको सनातन धर्म का खुद ज्ञान नहीं था। थाने में ले जाके पीट के फिर एफआईआर करना चाहिए, सीधे सिंपल में छोड़ना नहीं चाहिए। पहले पिटाई फिर बाद में जो है कानून के हवाले कर। देश के राज्य के जो मुख्य आदमी हैं, मुख्यमंत्री है, उनका बेटा, उनके बेटे को तो ऐसा छिछोड़ापन करना नहीं चाहिए। कुछ भी बोले चले जा रहा है। बजरंग दल इसका पुरजोर और घनघोर निंदा करता है। आने वाले समय में आप और देखेंगे कि इससे भी भयानक प्रदर्शन किया जाएगा। ईसाई है वो खुद कन्वर्टेड है, वो खुद इस देश के लिए दिमाग है जो इस देश को खोखला कर रहा है। चाहूंगा इसको भरी बाजार जला दो, भरी बाजार जला दो, इसको सीधा घर से निकाल। लेकिन कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति सावधान रहे। उदयनिधि स्टालिन चाहे तुम मुख्यमंत्री के बेटे ही क्यों ना हो, तुम जिस दिन घेरे में बजरंगियों के आ गए उस दिन तुम्हारी औकात तुमको याद दिला देगा बजरंगी। स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उदयनिधि स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश में राज करेगा पादरी पादरी मुर्दाबाद, पादरी पादरी मुर्दाबाद। सनातन धर्म का नाम रहेगा, सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो हिंदू के काम न आए वो बेकार जवानी है। मुर्दाबाद। कन्वर्टेड उदयनिधि स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय 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 श्री राम, 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 जय श्री ये आनंद फानंद के अंदर रात में एक कार्यक्रम बनाया। हमारा उद्देश्य इतना है कि इस व्यक्ति के खिलाफ, इसने बहुसंख्यक लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। हमारे अपने लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इसके खिलाफ में दर्ज करवाने मामला, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और ये व्यक्ति कन्वर्टेड है। ये जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए हम आपके पास आए हैं और महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति जो भारत सरकार है, उनके तक हमारा मैसेज ये पहुंचे आपके थ्रू, क्योंकि हर थाने में, हमारे जिले में ऐसा हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में कि हर थाने में जाकर के ये ज्ञापन स्वरूप दिया जा रहा है और अपराध दर्ज करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अपराध दर्ज नहीं करने के एवज में अगर आप लोग थाने से अपराध नहीं दर्ज करोगे तो न्यायालय जाने के लिए जो नियम कायदे होते हैं उसका भी हम चाहेंगे तो उसका भी हम पालन करने को तैयार हैं, लेकिन इस व्यक्ति को हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। है इसको मेरे को पढ़ के मैं एक बार सुना देता हूँ, पकड़ लीजिए। प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी भारत सरकार थाना प्रभारी मोहन नगर 2 विषय डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपराध दर्ज कराने बाबत। महोदय, विषय अंतर्गत लेख है कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के द्वारा हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही है, जिससे हिंदू समाज में बहुत आक्रोश व्याप्त है। कृपया उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एफआईआर दर्ज कर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का धार्मिक माहौल खराब ना हो। छत्तीसगढ़ बजरंग दल मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। ये निवेदन है सर, ये हमारा ज्ञापन आपके लिए। रिसीविंग तो वहां से मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के मोहन नगर थाना में हैं। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो सुपुत्र है, जिस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं, जिसके चलते पूरे भारत में हर जगह जो है उनका पुतला जलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो युवा साथी है वो यहाँ पर मोहन नगर थाना पे पहुंचे। आप देख लिए भारी आक्रोश है इन लोग, और जिस तरह से उनका पुतला दहन जलाने के बाद, पुतला दहन करने के बाद जिस तरह से तो उसके पुतला को पैरों से रौंद के मारा गया है और फांसी भी लगाया गया है। आइए, इतने आक्रोशित आखिर एकाएक आया कहां से? चूंकि बात धर्म की है तो धर्म की आस्था पर जब भी हनन या चोट होती है,
जो हिंदू भगवा विचारधारा लोग हैं वो जरूर अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए सामने आते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ रतन जी है, आइए उससे चर्चा करते हैं। जी रतन जी, जिस तरह से तमिलनाडु पे जो मुख्यमंत्री उसके बेटे ने जिस तरह से एक डेंगू मलेरिया वाली बात जो की थी, उसमें आप लोगों का आक्रोश दिखने को मिल रहा है। आक्रोश बहुत है। वो झिंगुर सा लड़का, लप्पू सा दिखने वाला, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस व्यक्ति, ये कन्वर्टेड इंसान है। कन्वर्टेड इंसान हमको बताएगा सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया को बाती दे रहा है ये, इसकी औकात है। इसके पूर्वज भी सनातनी थे, इसको शायद मालूम नहीं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस हद तक गिर गए हैं लोग कि ये सनातन धर्म को अपमान करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महापौर राज्यपाल राष्ट्रपति से मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके प्रेस के माध्यम से कि जब तक ऐसे लोगों को आप कड़ी सजा नहीं देंगे, इनका मुंह ऐसा खुलते रहेगा। इनका मुंह बंद करने के लिए आपको इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज हम लोगों ने उसका बीच चौराहे पे फांसी लगा करके उसका पुतला दहन किया है और तत्पश्चात थाने में आकर एफआईआर करने निवेदन किया है। क्योंकि एफआईआर करने में आनाकानी पुलिस तो करती है, आप शुरू से जानते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। स्टालिन तेरे को दुर्ग छत्तीसगढ़ बुलवाएंगे, ध्यान में रखना। लप्पू तेरे को छत्तीसगढ़ बुलवाएंगे, ध्यान में रखना। हम माननीय न्यायालय के समक्ष जा करके इसमें अपराध दर्ज करवाएंगे ताकि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जा सके। अभी आपने देखे जिस दहाड़ से बजरंग दल के जो रतन यादव जिस तरह से स्टालियन को है छत्तीसगढ़ में बुला के रहेंगे, ऐसी बड़ी बातों के साथ यहाँ पर विकास जी हैं। विकास जी से जानते हैं जिस तरह से डेंगू मलेरिया शब्द सनातन के लिए कहा गया, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या है जो खुद धर्म अपना चेंज कर दिया है, उसको सनातन धर्म का खुद ज्ञान नहीं था जी। वो क्या सनातन धर्म के प्रति जी। आज जो है आपत्तिजनक बयान दे रहा है, जिससे हमारे सभी हिंदू भाई आक्रोशित है। आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोग थाना पे आए हैं। अगर बयान बार बार आ रहे हैं, सभी जो धर्म अपना नहीं समझ रहे हैं, जिस धर्म में खुद ये पैदा हुए हैं, उस धर्म में माँ बाप को न समझ करके अपने देवी देवता को न समझ रहे हैं और आज ये बयान देते हैं, ये निंदनीय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम जी यहाँ पर मौजूद है, जो बजरंग दल के जो है अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। जी गौतम जी बताएंगे, जिस तरह से डेंगू मलेरिया और सनातन को ही खत्म कर देने की बात की है, ऐसे में जिस तरह से आप लोग यहाँ पर मोहन नगर थाना पे आए हैं, तो क्या इस पूरे मुद्दे पर जो एफआईआर हुई है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये मुख्यमंत्री बहुत बड़ा दायित्व होता है। उनके लड़के को इतनी अकल नहीं कि क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे इतना गंदा तरीके से बोला गया है कि उसको फांसी तो नहीं है। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में फांसी लगाने के लिए पुतला जल ही रहा है, फांसी भी लगने वाला है, मगर उसके खिलाफ एफआईआर करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को ऐसा नियम ऐसा बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को सीधा थाने में ले जाके पीट के फिर एफआईआर करना चाहिए, सीधे सिंपल में छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को। पहले पिटाई फिर बाद में जो है कानून के हवाले फिर कानून के हवाले। अभी आपने देखा जिस दहाड़ से देखे कि पहले पिटाई फिर बाद में जो है जेल की जो कानून प्रक्रिया है उस पर उतरना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं सूर्य राजपूत यहाँ पर मौजूद है, धर्म योद्धा है यहाँ पर। और जी सूर्य जी बताएंगे, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर थाना पहुंचे हुए हो, क्या लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और खासकर देश के राज्य के जो मुख्य आदमी है, मुख्यमंत्री है, उनका बेटा, उनके बेटे को तो ऐसा छिछोड़ापन करना नहीं चाहिए। रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के रक्षा के लिए सारे देश बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को अभी पुतला दहन हुआ है, पुतला दहन नहीं बल्कि उसका दहन होना चाहिए। ऐसा गलत करते अभी एक जानकारी मिली कि इनके समर्थन में भी कोई राज्य के जो है बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के कोई है वो उतर गए हैं। देखिए कांग्रेस का तो हाल ही वैसी है, उसको अपन एक एक को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उनका इस देश में कोई इज्जत नहीं रहेगा, न ही कोई सम्मान नहीं रहेगा। जहाँ हिंदू धर्म का सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। जो हिंदू हित की बात नहीं करेंगे वो इस राज्य में, इस देश में भी उनका कहीं पर काम नहीं होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईश्वर जी यहाँ पर मौजूद है। जी ईश्वर जी, जिस तरह से आप भगवा कपड़ा पहने हैं और जिस तरह से सनातन का अपमान किया जा रहा है, डेंगू मलेरिया कहा जा रहा है, सनातन को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, ऐसे आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से बाहर आती है? विगत कुछ समय से देखा जा रहा है कि कोई भी हिंदुत्व पे, सनातन धर्म पे इस कदर सवाल उठा दे रहा है, कुछ भी बोले चले जा रहा है। बजरंग दल इसका पुरजोर और घनघोर निंदा करता है। आने वाले समय में आप और देखेंगे कि इससे भी भयानक प्रदर्शन किया जाएगा। जय जय श्री राम।
अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सनातन धर्म का आघात हुआ है, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर थाना पहुंचे हुए। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो कृत है आए दिन या कुछ न कुछ दिनों में, महीनों में देखने सुनने को मिलता है। ऐसा में एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा, उसमें आप लोग का क्या प्रतिक्रिया युवाओं का? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो सदी चल रही है, हिंदुत्व का सदी चल रहा है, और जो खुद कन्वर्टेड मुस्लिम ईसाई है वो खुद कन्वर्टेड है, वो खुद इस देश के लिए दिमाग है जो इस देश को खोखला कर रहा है। तो सीधा बात हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इन लोगों का सिंगल पॉइंट एजेंडा यही बना हुआ है कि ये राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी के जड़ों को कमजोर किया जाए, इनके जड़ों पे अटैक किया जाए, तो ये लोग ये हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कमजोर होने वाले नहीं है, पूरा विरोध किए हैं। और आने वाले समय में अगर इस जो हम लोग अभी जाएंगे कोर्ट, अगर FIR दर्ज नहीं होता है, अगर कार्रवाई नहीं होता है, तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये सीधा चेतावनी दे रहे हैं हम। जिस तरह से आपने कहा कि दिमाग की तरह जो है समाज को खोखला कर रहा है, जिस तरह सनातन को खत्म करने की बात कर रही है, वो इस देश के लिए दिमाग है, देश के लिए दिमाग है। बहुत बड़ी बात है, देश के लिए दिमाग है। एक मुख्यमंत्री जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनके बेटा द्वारा इस तरह से अशोभनीय, जिसमें भारत को जो है खंडित करने वाली जिस तरह से बात की, उसकी प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अगर FIR अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? अगर FIR नहीं होता, अभी तो 100-150 संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर ज्ञापन और शिकायत को लेकर के, इनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सनातन धर्म का जो अपमान है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब इसके ऊपर में अब तो ये तब देख रहे हैं थाने वाने का चल रहा है, नहीं करते कार्रवाई तो हमारे हिंदू समाज में, सर्व हिंदू समाज से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, इसको भरी बाजार जला दो, भरी बाजार जला दो इसको सीधा घर से निकाल के। मंत्री का लड़का हो या किसी भी लड़का हो, किसी भी धर्म को लेकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी भी धर्म के यहाँ बात करते हैं भाईचारा की, यही भाईचारा है क्या? यही भाईचारा है? सनातन धर्म पर उंगली जब जब उठी है, तब तक रतन यादव ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक कोहराम सा मचा दिया है। चाहे पुतला दहन हो या हर वो स्टेप लेने को हमेशा तैयार रहते हैं। इतना सक्षम और सबल होते हैं कि रतन यादव के एक आह्वान पर है जो पूरा छत्तीसगढ़ नहीं कई राज्यों में जो है डंका बज जाता है। ऐसे में रतन जी के पास एक बार फिर से चलते हैं कि रतन जी बताएंगे अभी कुछ पूरे मामला पे आप लोगों का किस तरह से कार्य योजना चल रही है। अगर FIR नहीं होता तो आप लोग की आगामी योजना क्या रहेगी, और इसमें जिस तरह से सनातन बंधु जो शांत बैठे हैं, जो हिंदू धर्म में और भी जो बहुत सारे लोग हैं या संगठन है, उन लोग अभी भी उनकी प्रतिक्रिया बहुत कम मात्रा पे छत्तीसगढ़ में जो खड़े हैं, ये आपके लिए वाकई में छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही सराहनीय काम है। देखिए, ऐसा है, कौन चुप बैठा है, क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हमेशा खड़ा नजर आऊंगा। आज उदयनिधि स्टालिन जैसा कन्वर्टेड व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ में टिप्पणी करता है, और हम लोग सिर्फ इसलिए हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अधिकार है, विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस पर अपराध जरूर दर्ज करवाएंगे। हम आज इसीलिए थाने में आए हैं अपराध दर्ज कराने, और उसके बाद सीधा हम कोर्ट का शरण लेंगे। मतलब एक शांतिपूर्ण माहौल से आप पहले हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम माहौल को खराब ना करें, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। बेवजह का कोई तूल देने का हमारी कोई नियत नहीं है। लेकिन कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति सावधान रहे। उदयनिधि स्टालिन चाहे तुम मुख्यमंत्री के बेटे ही क्यों ना हो, तुम जिस दिन घेरे में बजरंगियों के आ गए, उस दिन तुम्हारी औकात तुमको याद दिला देगा बजरंगी, ध्यान रखना। जय जय श्री राम। आइए, इस कड़ी में जिस तरह से यहाँ पर जो है बजरंगी जो मोहन नगर थाना पहुंचे थे, यहाँ के जो TI है उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बजरंगी पहुंचे थे, उसमें इसकी प्रतिक्रिया किस तरह से उन्हें अपराध पंजीबद्ध करते हैं या इनको कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। ये पूरी बातें जो है यहाँ के जो TI से जानने की कोशिश। और हम आ गए हैं इस वक्त जो मोहन नगर के TI है उनके पास यहाँ पर आ गए हैं, जो विजय यादव जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, जिस तरह से अभी विज्ञप्ति जारी की है मोहन नगर थाना पे, जिसके आप मुखिया हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे, सर किस तरह से आप लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? जी, अभी छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो उनके पदाधिकारी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, अभी थाना आए हुए थे कि DMK जो नेता है उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो हिंदू धर्म की जो भावनाएं होने आहत की गई है करके, तो उसके संबंध में वो अपना प्राथमिकी दर्ज करने हेतु ज्ञापन सौंपे हैं। तो जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि FIR की बात करते सर, क्या FIR हो रही है? प्राथमिकी के जो दर्ज करने के लिए उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसको संज्ञान में लेके कि क्या चीजें आई है, उन चीजों को जांच करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जांच करने के बाद। जी, छत्तीसगढ़ के मुखिया बजरंग दल के जो मेन मुखिया है रतन यादव ने एक दहाड़ के साथ कहा है कि
चाहे जो भी हो, चाहे मुख्यमंत्री का ही बेटा ही क्यों ना हो, अगर धर्म पर जब भी आँच आएगा तब भी उसको जो है किस तरह से मारने की बात जिस तरह से वो कर रहे हैं, एक दहाड़ सा एक माहौल से चल रहा है छत्तीसगढ़ में। जिस आगामी जो छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में लगभग ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है बजरंग दल के द्वारा प्रदेश संयोजक रतन यादव के द्वारा कराया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस तरह से जो पुतला दहन जो छत्तीसगढ़ के हर जिला पे रतन यादव के माध्यम से हो रहा है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, शासन प्रशासन इसमें कितना जल्दी अलर्ट होते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया देने वाले पर कानून अपने शिकंजा में कब तक लेता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हर खबर के लिए बने रहिए VLC न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।